हेलो बच्चों, आज हम आपको विविध के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं उनको हम कराएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, पी का मान हमें ज्ञात करना है। यदि तीन जो ये रेखाएं दी हुई हैं ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसका अर्थ ये है कि अगर तीन रेखाएं ऐसे काटती हैं तो हम इसमें क्या करेंगे कि दो समीकरणों को हल कर लेंगे और उससे x और y का मान ज्ञात कर लेंगे और उसको इस सेकंड में रख देंगे। तो इसको आप ऐसा कर लें, ये समीकरण आपकी अगर फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये मान लें आप इसको थर्ड। तो इन तीनों को हम देखते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड इस पर आ जाइए। समीकरण फर्स्ट व थर्ड से अब फर्स्ट और थर्ड को हल करेंगे तो 3x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 और ये हो गया 2x प्लस नहीं माइनस हुआ माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। अब यहां देखिए, जोड़ देंगे, एक प्लस एक माइनस है तो जोड़ने पर अब इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 3 और 2 5x माइनस के 2 माइनस 3 माइनस 5 बराबर 0, 5x बराबर 5, तो x का मान हो गया है 1। अब जो x का मान है इसमें पहले वाले समीकरण में हम रख देंगे x बराबर 1, समीकरण 1 में रखने पर अब 1 में रखेंगे, देखो ये हुआ 3x तो 3 गुणा 1 तो 3 एकम 3 हो गया है, प्लस के y माइनस 2 बराबर 0, 3 प्लस के 2 माइनस का है तो y प्लस 1 हो गया है, यानी y का मान आ गया माइनस 1। अब ये दोनों मान इस समीकरण में रखेंगे सेकंड वाली में, x व y के मान समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर 1 में रखेंगे, देखो यहाँ पर p x का मान है 1 तो p गुणा 1 हो गया p प्लस के 2y, y का मान माइनस 1 है, 2 एकम हो गया 2 माइनस 3 बराबर 0, 3 और 2 हो गए 5, तो p का मान हो गया है 5। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 10। देखिए, ये भी इसी प्रकार का प्रश्न है। तीन रेखाएं फर्स्ट सेकंड और ये आप मान लें थर्ड, ये तीन समीकरण हैं और तीनों संगामी है। संगामी का मतलब एक ही जगह से होकर गुजरेंगी, वही पहले वाले की तरह। तो हमें दिखाना है कि ये आंसर इसका ये आ जाएगा। हमें करना क्या है, तीनों रेखाएं दो समीकरणों को हल करें, x और y के मान तीसरी में रख दें तो ये प्रतिबंध आपका आ जाएगा। देखो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से आप फर्स्ट और सेकंड की बात करें, ये भी y के बराबर है, ये भी y के बराबर है, दोनों बराबर कर दो। m1x प्लस c1 m2x प्लस c2, देखो दोनों बराबर हमने कर दिए। अब x के पद एक साइड में, m1x माइनस m2x बराबर c2 माइनस c1, इसको तो ले आए हम इधर और c को ले आए इधर। इन दोनों में देखो x कॉमन है, m1 माइनस m2 बराबर c2 माइनस c1, तो x का मान आएगा c2 माइनस c1 बटे m1 माइनस m2, यानी ये पूरा इसके बटे में आ जाएगा। x का मान हमारे पास आ गया है, x का मान 1 में रख दो, y का आ जाएगा x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो गया आपका y बराबर, अब देखिए यहाँ m1 x है तो m1 x का मान c2 माइनस c1 बटे m1 माइनस m2 प्लस c1। अब इसका हम लघुत्तम लें तो ये हो जाएगा आपका लघुत्तम आएगा m1 माइनस m2 गुणा करो इसकी m1 c2 माइनस m1 c1, अब इसकी गुणा की जाएगी इधर प्लस m1 c1 और माइनस के m2 c1। अब ये देखो ये तो कट गया आपके, ये बचा आपका y का मान m1 c2 माइनस m2 c1 बटे
m1 माइनस m2। देखो y का भी और x का दोनों मान अब हम रखेंगे तीसरी समीकरण में। x व y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, अब थर्ड में रखेंगे। देखो यहां पर y की जगह m1 c2 माइनस m2 c1 बटे m1 माइनस m2 बराबर m3। x का मान यहां से रखेंगे c2 माइनस c1 और बटे में हो गया आपका m1 माइनस m2 और प्लस हो गया c3। अब m1 माइनस m2 यहाँ भी है और यहाँ भी है आपका, तो हम इसमें पहले से करें लघुत्तम ले लेते हैं। चलो m1 माइनस m2 लघुत्तम हो गया, इसकी गुणा इसमें करेंगे m3 c2 और m3 c1, इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी प्लस m1 c3, इसकी गुणा इसके साथ तो m2 c3। इधर ये जो का तो रखेंगे हम m1 c2 माइनस m2 c1 बटे m1 माइनस m2। अब देखो m1 माइनस m2 दोनों साइड में हमने इसको काट दिया। अब देखो यहाँ पर m1 फिर m2 फिर m3, तो ऐसा करें हम सभी को एक साइड में ले आएं और पहले m1 वाले पद लें हम m1 c2। अब m1 c2 और कहाँ है, ये रहा m1 का मान, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा m1 c3। m2 की बात करें, m2 को इधर लाओ प्लस हो गया m2 c3, एक m2 इधर ही है माइनस के m2 c1। अब m3 एक तो ये रहा एक ये रहा, इसको इधर लाएंगे प्लस हुआ m3 c1 और ये उधर जाएगा तो माइनस होगा m3 c2 बराबर 0। अब देखो जोड़े बन गए, सब में से कॉमन आ रहा है, m1 कॉमन लेंगे तो c2 माइनस c3 और m2 c3 माइनस c1 प्लस m3 c1 माइनस c2 बराबर 0, और यही इसमें सिद्ध करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन 11 देखिए, बिंदु 3-2 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस रेखा से 45 डिग्री का कोण बनाती है। यह समझ लें आपकी दो रेखाएं हैं ऐसे, एक तो हो गई आपकी x माइनस 2y और बराबर 3, इस रेखा से 45 डिग्री का कोण बनाती है, और ये कोई बिंदु है 3-2, इससे कोई रेखा जाती है। प्रश्न को आप समझें, हमें क्या करना है, इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। बिंदु हमारे पास है, इसकी ढाल चाहिए, इसकी ढाल हम निकाल लेंगे सूत्र से, और बीच का कोण 45 है तो इसकी ढाल भी ज्ञात कर लेंगे। देखो कैसे, रेखा की ढाल, रेखा की ढाल m1 माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, यानी 1/2 हो गई भाई। बीच का कोण हमारे पास है, हम इसकी ढाल मान लें, माना दूसरी रेखा की ढाल, इसकी ढाल हमने मान ली है m2, यानी m2 का मान चलो m मान लिया, ये लो, तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 m2 होता है। tan 45, थीटा का मान 45 हमें दिया हुआ है, तो ये 45 डिग्री हमने लिखा, m2 हमने m मान लिया है, m माइनस इसका मान 1/2 बटे 1 प्लस m बटे 2, tan 45 का मान 1 बराबर, लघुत्तम ले लें इसका, तो 2 की गुणा करेंगे तो 2m माइनस 1, यहाँ पर भी आएगा 2 प्लस m, 2 से 2 काट दो। अब इसमें एक बार हम लेंगे प्लस चिन्ह, क्योंकि मापांक है तो प्लस माइनस हम लगा दें, 2m माइनस 1 और 2 प्लस m, प्लस चिन्ह लेने पर
प्लस चिन्ह लेने पर। अब प्लस चिन्ह हमने लिया तो ये हो जाएगा 1, यानी 2 + m जाएगा गुणा में, तो 2 + m बराबर 2m - 1। 1 आएगा इधर तो 3 बराबर 2 में से 1 घटा दो तो m का मान आ गया है। अब रेखा का समीकरण, यानी बिंदु 3, 2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। अब इसका समीकरण आएगा तो y - y1 बराबर mx - x1। ये आपका सूत्र होता है। बिंदु हमारे पास ये रहा x1, ये रहा y1, तो y - y1 हो गया 2, m का मान हो गया 3, x - x1 हो गया 3, तो y - 2, 3 × 3x, 3 तिया हो गए 9, 9 इधर लिया हो आप, तो ये हो गया 9 में से 2 घटाएंगे 7, और ये हो गया 3x, y ले जाएंगे उधर। तो एक तो समीकरण ये आ गया है। अब क्या करें, माइनस चिन्ह ले लें आप। माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो ये होगा 2 + m, सॉरी, माइनस गुणा करें माइनस के 2m, और ये होगा प्लस का 1, तो ये हुआ आपका 2 को इधर लाएंगे तो 3m, और ये जाएगा उधर तो -1 हो गया। अब m का मान आपका आएगा 1/3। तो रेखा का समीकरण सूत्र वही है, m का मान बदलेगा बस, तो y - y1 हो गया 2, m का मान -1/3, x - x1 हो गया 3, गुणा करेंगे तो 3y, 3 दूनी हो गया 6, -x + 3, x को इधर लाओ, x + 3y, 6 जाएगा उधर, 6 और 3 9, तो ये आपका हो गया है समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखिए। रेखाओं, एक तो ये रेखा और एक ये। प्रश्न ये है कि इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। यानी 2 रेखाएं, उनका प्रतिच्छेद बिंदु होगा कोई भी, इससे वो रेखा जाती है, लेकिन दोनों अक्षों से समान अंतःखंड काटती है। ये समझ लें आप कि अगर ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो ये दोनों से ऐसे समान अंतःखंड काटेगी, ये और ये दोनों बराबर होंगे। तो हमें करना क्या है, पहले तो प्रतिच्छेद बिंदु हम इसका निकालेंगे। समीकरण 1 को फर्स्ट मान लो, ये तो मान लियो आपने फर्स्ट, और ये मान ली सेकंड। चलो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब फर्स्ट सेकंड लें तो 4x + के साथ y - 3 बराबर 0, और 2x - 3y और +1 बराबर 0। ये होगी दोनों समीकरण। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, देखो यहाँ x बजग्रहण से कर दूं मैं, y, और ये हो गया 1। हल करेंगे तो कैसे करते हैं, इसको छिपा दें आप ऐसे, इसकी गुणा करेंगे इधर 7 × 7 और -3 × 3, माइनस माइनस प्लस, लेकिन बीच में माइनस आता है। 7 × 7 3 तिया 9, सेकंड बार। अब पहले नंबर इसका आएगा 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो गया, -4 × 4 हो गया। सेकंड को छिपाएंगे ऐसे, इसकी गुणा इधर और इसकी इधर होगी। अब थर्ड की बारी है ऐसे, 4 तिया 12 और 7 दूनी 14। x बटे -2 हुआ, यहाँ पर y बटे -10, और यहाँ पर 1 बटे -26 हो गया है। तो x बराबर आएगा -2 बटा -26, 13 हो गया है। यहाँ पर x बराबर 1 बटे 13, y बराबर -10 बटे -26, तो ये कट गया, 2 पंजे 10, 13 दूनी 26, तो y का मान 5 बटे 13। देखो बिंदु तो हमारे पास आ गए हैं।
अतः बिंदु हो गए हैं। यहाँ पर x का मान लेंगे हम 1/13 है, 1/13 है और 5/13 है। ये तो हो गए हमारे बिंदु। अब अंतःखंड समान है तो अंतःखंड रूप लिखेंगे। रेखा के समीकरण का अंतःखंड रूप। अब अंतःखंड रूप हम लिखें तो x/a प्लस के y/b बराबर 1 होता है, लेकिन ये तो दोनों बराबर हैं भाई, a और b बराबर हैं। इसका मतलब है x/a प्लस y/a बराबर 1। लघुत्तम लें तो x प्लस y बराबर a समीकरण हो गई आपकी, ये हमने फर्स्ट सेकंड मान रखी थी, इसको थर्ड मान लो। दोनों बिंदु रेखा पर स्थित हैं तो समीकरण को संतुष्ट करेंगे। बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे तो मान रख देंगे। यहाँ पर x का मान है 1/13 है, यहाँ पर इसका मान हो गया 5/13 बराबर a। 5 और 1 हो जाएगा 6, यानी 6/13 हो गया a का मान। a का मान समीकरण में रख दो भाई आपके थर्ड में। a का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, अब थर्ड में रख देंगे तो x प्लस वाई बराबर 6/13। 13 के अगर गुणा करें हम इसमें तो 13x प्लस 13y बराबर 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अब क्वेश्चन 13 देखिए। दर्शाइए कि मूल बिंदु से जाने वाली रेखा y बराबर mx प्लस c से थीटा कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ये है। प्रश्न को आप समझ लें कि एक रेखा मूल बिंदु से जाती है, लेकिन ये जो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है y बराबर mx प्लस c, ये कोई रेखा और मान लें आप, y बराबर mx प्लस c, इससे थीटा कोण ये बनाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये हमें दर्शाना है कि जो मूल बिंदु से जाएगी, मूल बिंदु है 0 0। अब हमारे पास बिंदु तो है लेकिन ये ढाल नहीं है इसकी, इस रेखा की, तो करेंगे क्या, बीच का कोण तो है, इसकी ढाल हमारे पास है ही, निकाल लेंगे। तो tan थीटा का सूत्र जो अभी लगाया था हमने वो वापस लगाएंगे। तो माना रेखा की ढाल, इसकी ढाल हम m2 मान लें और m1 हो जाएगा y बराबर mx प्लस c, इससे हम मान लें m1 m है आपका, तो m है ये m2। tan थीटा का सूत्र लगा दें, tan थीटा बराबर m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2, ये सूत्र हम लगाएंगे। tan थीटा बराबर m2, तो m2 ही रहा, लेकिन ये m हमने मान लिया क्योंकि दिया हुआ है यहाँ पर, तो 1 प्लस m m2 प्लस माइनस चिन्ह लेंगे, tan थीटा प्लस माइनस m2 माइनस m/1 प्लस m m2, प्लस चिन्ह लेंगे एक बार, प्लस चिन्ह लेने पर माइनस लेंगे दूसरी बार वही, ठीक है ना। इसकी गुणा करेंगे, इधर एक की गुणा करेंगे, देखो tan में तो tan थीटा, अब इसकी गुणा करेंगे इसमें तो m m2 tan थीटा, प्लस चिन्ह लिया हमने तो m2 माइनस m। अब m2 वाले पद एक साइड हम करेंगे और एक साइड में ले जाएंगे दूसरे, m को इधर ले आओ आप, m प्लस tan थीटा बराबर ये m2 आपका, इसको ले गए हम उधर, m2 tan थीटा, m2 कॉमन हमने लिया, 1 माइनस m tan थीटा और m प्लस tan,
इसको भाग में ले आए इधर आप, तो m2 तो यहीं रखेंगे, ये आएगा पूरा का पूरा इसके बटे में m प्लस टेन थीटा बटे में आएगा 1 माइनस m टेन थीटा। अब प्लस चिन्ह से तो हमने ढाल निकाल ली, बिंदु हमारे पास है ही 0 0, मूल बिंदु है, तो इससे जाने वाली रेखा का समीकरण मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। अब रेखा का समीकरण हम ज्ञात करेंगे y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ये हमें सूत्र लगाना है और m की जगह m2 है, x1 y1 तो 0 0 है भाई, x1 y1 y माइनस 0 बराबर m2 m प्लस टेन थीटा बटे 1 माइनस m टेन थीटा इंटू एक्स माइनस 0। अब ये तो यहीं रहने दें, इसको x को भाग में ले आएंगे तो y बटे x बराबर m प्लस टेन थीटा बटे 1 माइनस m, ये आ गया है आपका आंसर। अब देखो ये अभी प्लस वाला आया है, अब हम दूसरा अगर निकालें तो सेम वही इसी टाइप से आपका दूसरा आएगा माइनस चिन्ह लेने पर। तो माइनस चिन्ह लेंगे तो आप उसको खुद कर लेंगे, y बटे एक्स बराबर ये आएगा m माइनस टेन थीटा बटे 1 प्लस m टेन थीटा, ये आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना, इसी प्रकार सेम यही आंसर आपका आएगा। तो फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा कंबाइन करने पर। नेक्स्ट देखेंगे अब क्वेश्चन 14 देखिए। प्रश्न है कि एक रेखा जो है -1 1 और 5 7, यानी एक रेखाखंड हो गया ये आपका -1 और 1 और 5 7, इसको A मान लें और इसको B, ये दो बिंदु हैं, एक रेखाखंड, और इसको एक रेखा है x प्लस वाई बराबर 4, ये किस अनुपात में विभक्त करती है ये पूछा है। तो हम मान लें कि ये इसको m और n के अनुपात में विभक्त करती है। इसके अंतःखंड के बिंदु निकाल लेंगे, वो इसमें रखेंगे, क्योंकि वो इस परिस्थिति है तो इसको संतुष्ट करेंगे। वो देखो, माना रेखाखंड को m अनुपात n में अंतः विभक्त करती है, तो C के निर्देशांक निकाल लो। अतः C के निर्देशांक हम ज्ञात करें तो निर्देशांक देखो यहाँ पर बटे में तो आएगा m प्लस n, दोनों में इसकी गुणा करेंगे इधर तो -n हुआ, प्लस इसकी गुणा करेंगे इधर तो 5m, सेकंड इसकी गुणा करेंगे इधर तो n, और इसकी गुणा करेंगे यहाँ पर तो 7m। अब ये बिंदु रेखा पर स्थित है तो रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। बिंदु रेखा पर स्थित है जो रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब इसको करेगा संतुष्ट, तो देखो भाई मान रखो x का, रेखा है तुम्हारी x प्लस वाई बराबर 4, x का मान -n प्लस 5m बटे m प्लस n, y का मान n प्लस 7m बटे m प्लस n बराबर 4 हो गया है। लघुत्तम m प्लस n हुआ -n प्लस 5m
n प्लस 7m बराबर 4। अब 4 में इसकी हम करेंगे गुणा। अब देखिए माइनस तो n प्लस n ये तो कैंसिल हो गया, 7 और 5 हो गए 12m। इसको ले जाएंगे उधर 4m और 4n। 12 में से 4 घटा देंगे तो 8m बराबर 4n। 4 से भाग कर दूं, 4 दूनी 8, तो m बटे n बराबर 1 यानी 1 और 2 का अनुपात इसमें आ जाएगा, अर्थात m अनुपात n बराबर 1:2। नेक्स्ट देखेंगे अब क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देखिए, बिंदु 1 2 से रेखा की इस रेखा के अनुदिश दूरी निकालनी है। देखो अगर केवल ये प्रश्न होता कि भाई ये एक बिंदु है, x का मान 1 y का मान 2, लगभग यहाँ मान लें आप 1 2, इस बिंदु से इस रेखा की दूरी हमें निकालनी है तो लंबवत निकालते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस c बटे √a² प्लस b², वो सूत्र लगाते हैं। लेकिन इसमें कहा है कि ये कोई रेखा और एक और दी हुई है, कौन सी है, 4x प्लस 7y प्लस 5 बराबर 0। इससे दूरी तो निकालनी है, लेकिन हमें क्या करना है, ये जो y ये दी हुई है रेखा 2x माइनस y बराबर 0, इसके अनुदिश हम निकालेंगे। तो हम करेंगे क्या कि ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये लंबवत नहीं है। कभी आप सोचे लंबवत है, लंबवत होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। इस बिंदु से इसकी दूरी निकालें, लेकिन इसके अनुदिश, तो क्या करेंगे, ये दोनों समीकरण हल करेंगे तो प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएंगे हमारे पास, जो भी आएंगे। एक बिंदु ये और एक ये, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फिर हम सूत्र लगा देंगे। देखो इसको आप ऐसा करें, फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड, यानी y बराबर 2x, इसको सेकंड मान लो आप। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड को हमने हल किया तो ये है आपका 4x, 7y है, यहाँ रखूंगा मैं 2x, 7 दूनी 14x हो गए, प्लस 5 बराबर 0, 14 और 4 हो गए 18, और माइनस 5, x का मान हो गया -5 बटे 18। ये x का मान हो गया, y का निकाल लो भाई। y बराबर 2 गुणा माइनस के 5 बटे 18, तो 2 नम 18 हो गया, 5 बटे 9 हो गया y का मान। प्रतिच्छेद बिंदु आपके पास आ गए। अतः 1 2 व x का मान -5 बटे 18 और -5 बटे 9 के मध्य की दूरी। अब दूरी का जो सूत्र है वो आपने 10वीं में पढ़ा हुआ है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, x1 y1 हुआ, x2 y2। अब x2 माइनस x1 करें, x1 माइनस x2 एक ही बात होती है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। -5 बटे 18 -1 का वर्ग और -5 बटे 9 -2 का वर्ग। लघुत्तम लेंगे तो ये हुआ 18 और -5, 18 कम हो गए 18। यहाँ लघुत्तम लेंगे 9, -5, 9 दूनी हो गए 18, इसका भी वर्ग। 18 5 हो गए 23 बटे 18, इसका वर्ग है, तो यहाँ पर माइनस है तो बेटा प्लस हो जाएगा, ये तो वर्ग प्लस होगा। और ये भी आपका 23 बटे 9, इसका भी वर्ग है। आप देखो 23 बटे 9 तो मैं दोनों में से कॉमन ले लूँगा बाहर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में ही मैंने लिख दिया, 23 बटे 9 तो मैंने लिया कॉमन, चूँकि वर्ग है। अब यहाँ पर देखो 23 बटे 9 पूरा का पूरा बाहर, तो यहाँ तो बचेगा 1, लेकिन यहाँ 23 बटे 18 है, 23 बटे 18 तो 2 गुणा 9 कर सकता हूँ मैं, और ये चाहेगा बाहर तो बटे में 2 बचेगा, और 2 का वर्ग 4,
4 एकम 4 और 1 5/4 हो जाएगा, और 23/9 वर्गमूल से बाहर, तो ये होगा 23/9 और अंडर रूट 4 एकम 4 5/4, तो 5/4, 4 का वर्गमूल होता है 2, 2 आएगा बाहर, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 23/18 अंडर रूट 5 इकाई, जो भी इसकी इकाई होगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 16 देखिए, प्रश्न है कि -1 2 से खींची जा सकने वाली उस रेखा की दिशा ज्ञात करनी है, यानी डायरेक्शन निकालनी हमें, अर्थात ढाल निकालनी है। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, बिंदु है इसमें -1, एक्स का मान -1 लगभग यहाँ मान लें आप, ये -1 और 2 लगभग ऊपर, तो ये हो गया -1 और 2, ये बिंदु हो गया। इससे खींचे जाने वाली उस रेखा की दिशा जो x + y = 4, अर्थात x/4 + y/4 = 1, दोनों पर अंतःखंड वो 4 का काटती है। मान लो x + y = 4, तो उसकी जो दिशा निकालनी हमें, इससे जाने वाली रेखा के समीकरण की दिशा, लेकिन वो जो रेखा है इससे प्रतिच्छेद बिंदु से दिए गए बिंदु की जो दूरी है वो 3 इकाई है, यानी ये इससे 3 इकाई दूरी पर है। अब वो दूरी ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी वो दूरी हो सकती है, ये समझ लें आप। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है। अब इसमें ये बिंदु हमारे पास है, ये रेखा हमारे पास है, इसकी दूरी हमारे पास है, तो इस पर आप ऐसे करें कि बिंदु जो हैं x1 और y1 मान लें आप। तो सूत्र लगाएंगे हम, और दूरी का सूत्र लगाते हैं। बिंदु एक तो हो गया -1 2 और एक हो गया x1 और y1 के मध्य की दूरी। अब इसके बीच की जो दूरी है वो 3 है, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, x1 माइनस प्लस हो गया है तो, और y1 माइनस के 2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हम सूत्र लगाएंगे, दोनों साइड का वर्ग करें, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि ये जो बिंदु है ये इस रेखा पर भी स्थित है, तो ये इसको भी संतुष्ट करेगा, अर्थात x1 + y1 = 4, तो y1 का मान मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, यानी y1 का मान यहाँ से निकाल लिया, और यहाँ पर मैं रखूँगा इसमें x1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान यहाँ से निकला 4 - x1, 4 - x1 माइनस के 2 का होल स्क्वायर, तो ये हुआ 9 बराबर x1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 2 घटाऊंगा, 2 - x1 का वर्ग हो गया। अब a + b का हम होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे दोनों में ही, तो a² + b² + 2ab होता है, लगाएं यहाँ पर, तो 9 बराबर x1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x1। अब माइनस वाला सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 4 + x1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4x1 हो गई। अब देखिए 0 बराबर 9 को भी इधर लाएंगे हम, 1 और 1 हो जाएगा 2x1, -4x1 है और 2 प्लस के तो माइनस के 2x1 हो गए, 4 और 1 5। अब 5 प्लस के 9 इधर आएगा तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 4 हो जाएंगे, 2 से मैं करूँगा भाग इसको, तो 0 बराबर x1 का स्क्वायर माइनस x1 माइनस के 2, यानी 2 से भाग किया मैंने। अब गुणनखंड करूँ तो 2 एकम 2, 2 कैसे गुणनखंड घटा कर आए 1, 0 बराबर x1 का स्क्वायर माइनस के 2x1 और प्लस x1 माइनस के 2, ऐसे इसके जोड़े बना लो। अब x1 तो कॉमन दोनों में,
x1 माइनस के 2 प्लस का 1 x1 माइनस के 2। अब इसमें देखो x1 माइनस के 2 दोनों में कॉमन है, x1 माइनस के 2 और x1 प्लस 1 बराबर 0। अलग अलग इसको 0 करेंगे। यदि x1 माइनस के 2 बराबर 0 तो x1 का मान आएगा 2 और x1 प्लस 1 बराबर 0 तो x1 का मान आएगा -1। अब x1 का मान तो हमारे पास आ गया है। अब y1 का और निकाल लें इससे। यहाँ से x1 बराबर हमारा 2 है तो y1 का मान कितना होगा, 4 माइनस 2 करूँगा मैं तो ये 2 हो गया है। और यहाँ पर मैं मान निकालूँ तो ये हुआ 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5। अब बिंदु हमें निकालनी है, इसकी ढाल दिशा निकालनी है, क्योंकि खींची जा सकने वाली रेखा की दिशा पूछी है इसने। तो दिशा हम कैसे निकालेंगे, -1 2 व बिंदु लेंगे ये वाले 2 2 की ढाल, पहले इसकी ढाल निकाल लें हम। तो ढाल का जो सूत्र होता है वो होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 होता है। सूत्र लगा दें। यहाँ पर देखो ये x1 हुआ, y1 हुआ, x2 y2 हुआ, y2 माइनस y1 2 माइनस 2 और 2 माइनस -1 अर्थात 0/3 तो 0 हो गई है, समझ लो। m का मान 0 है। अगर m का मान 0 है तो रेखा की जो दिशा है वो x अक्ष के समांतर हो गई, x अक्ष के समांतर है भाई। और अगर बिंदु दूसरा हम लेते हैं, यहाँ पर बिंदु है -1 और 5 तो -1 2 और है -1 5 की ढाल निकालें तो इसकी ढाल आएगी m बराबर y2 5 माइनस के 2 -1 प्लस 1 यानी 3/0 है। अब 1 अगर 0 आ जाए तो ये tan 90 का मान होता है। tan 90 का अर्थ है y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर। इसका अर्थ है या तो रेखा होगी x अक्ष के समांतर या फिर होगी y अक्ष के समांतर होगी।